हेलो फ्रेंड्स, आई एम दियास एंड यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमन कैटेगरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप कॉमन कैटेगरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये जो कॉमन कैटेगरी है ये स्टैटिक्स का टॉपिक है और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी देखिए 2 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और 2 क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स मिलने वाला है। एक क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको या तो कोई मतलब रिलेशन प्रूव करने दिया जा सकता है, यानी y और s के बीच रिलेशन, x और c के बीच रिलेशन, y और c के बीच रिलेशन, s और c के बीच रिलेशन। मतलब एक कुछ इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है, कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, यानी कॉमन कैटेगरी के कुछ ये सब जो रिलेशन होते हैं, जो इक्वेशंस होते हैं, ये सब आपका प्रूव करने का आ सकता है एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आएगा आपको प्रूव करने का दिया जाएगा और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा न्यूमेरिकल का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्पैन और सैग पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए ये स्पैन क्या होता है, सैग क्या होता है, मतलब हर चीज को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और जो कॉमन कैटेगरी का जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह है वो सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है और जो प्रूव करने का है वो सारा चीज हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए, ठीक है। आपको कॉमन कैटेगरी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां पर जाइए और सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। वहां पर आपका कुल मिलाकर 5 लेक्चर है और ये हमारा जो लेक्चर है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर बेस्ड है कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सारा तरीका यहाँ पर सीखते हैं कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला बात, ये आपका क्या होता है, y एक्सिस होता है और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया x एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया और ये बीच में आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक कैटेगरी लेते हैं, ठीक है। चलिए मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, एक कैटेगरी है। ये क्या है, एक कैटेगरी है। मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है, हमारा एक कैटेगरी है। अब हमने इसका नाम दे दिया ए से लेकर बी। ये जो ए बी है ये हमारा क्या है, एक कैटेगरी है। मतलब ये जो क्या है, एक हमारा कैटेगरी है। अब यहाँ पर आप ये मत पूछिए कि सर कैटेगरी क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। चलिए ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, कोई एक पॉइंट है, ये हमारा क्या है, कोई एक पॉइंट है। मान के चलिए ये पॉइंट क्या है, सी है। ये पॉइंट हमारे क्या है, सी है। अब ओ से लेकर इस सी तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सी। इसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल सी। और सी से लेकर बी तक, ये जो सी से लेकर बी है इसके डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। और यहाँ पर जो वेट काम करता है यह डब्लू, ये डब्लू है इसका वेट, ठीक है। तो इधर यहाँ से जैसे सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस ये क्या है, एस है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से सी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, एस है। मतलब ए बी, ये जो ए बी हमारा जो क्या है कॉमन कैटेगरी है, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एस है। यानी ये जो कॉमन कैटेगरी ए बी है इसका लेंथ क्या है, पूरा ये कितना लंबाई का है, मतलब यहाँ पर एक एस और यहाँ पर एक एस, यानी कि 2 एस। यानी जो कॉमन कैटेगरी है इसका लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 एस है। बात समझ रहे हैं। चलिए अगर कभी आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए कि मान लीजिए कि आपका लेंथ एल है, आपका लेंथ क्या है, एल है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो पूरा लेंथ है क्या है, 2s है। बात को समझिए आप। चलिए मैं आपको एकदम समझा देता हूँ, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से समझिए, जितना आपका कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आपका जैसे लेंथ क्या है, यहाँ पर लेंथ आपका 2s है। लेंथ आपका क्या है, 2s है। मतलब ये जो हमारा कॉमन कैटेगरी था इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हमारा एस था, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हमारा एस था, तब ना पूरा लेंथ 2s हुआ। अब अगर हम लोग मान के चलने कि हमारा लेंथ क्या है, मेरे पास एल है, लेंथ क्या है हमारे पास, एल है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा हुआ, तो आधा लेंथ क्या हो जाएगा, l/2 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, l/2। यानी एस का मान यहाँ पर l/2 है, यहाँ पर भी एस का मान क्या है, l/2 है। मान लीजिए कभी लेंथ आपको 2l दे दिया जाए, बोलेगा कि कोई आपके पास एक कॉमन कैटेगरी है जिसका लेंथ क्या है, 2l है। 2l है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉमन कैटेगरी है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा l है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो भी क्या है, l है। यानी यहाँ पर s का मान l है, यहाँ पर भी s का मान l है। मतलब इस प्रकार से आपको दिया जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर भी वेट क्या है, W है। और जो वेट होता है, जो वेट होता है वो क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर काम करता है। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग साइंस में भी पढ़े, जो वेट होता है नीचे की ओर काम करता है, mg। क्या होता है, जैसे g इसका वेट है और m इसका क्या है, जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो वेट जो होता है वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है, जो mg होता है वो नीचे की ओर काम करता है। तो यहाँ पर भी जो वेट होगा, यहाँ पर भी जो वेट होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, W है और S है, W और S है। तो यहाँ पर जो ये वेट होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर काम करेगा, यानी ये जो WS होगा ये नीचे की ओर काम करेगा। चलिए अभी मैं इसको दे दूंगा, अभी दे दूंगा इसको। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉमन कैटेनरी है, कॉमन कैटेनरी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये हमारे क्या है, कॉमन कैटेनरी है कि नहीं है, आप भी देख पा रहे हैं। चलिए ये जैसे हमारा कॉमन कैटेनरी है, तो इस कॉमन कैटेनरी पर हम लोग कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब कहीं पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो टेंजेंट होता है यहाँ पर ओरिजिन पर नहीं लाइएगा, ये ओरिजिन पर नहीं आता है, बल्कि ओरिजिन से थोड़ा इधर, ठीक है, मतलब ओरिजिन से दूर ही रखिएगा। तो टेंजेंट हम लोग कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते थे। ये जो कॉमन कैटेनरी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं, तो हम लोग जो टेंजेंट है कहीं पर भी ले सकते थे। हम लोग यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते थे। और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, या फिर लोएस्ट पॉइंट बोलिए या फिर लिस्ट पॉइंट बोलिए। ये हमारा क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा एकदम लोएस्ट पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट सी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट चलिए हमने ड्रॉ किया P बिंदु पर। कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर। और यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, साई एंगल बना रहा है। मान के चलिए यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, साई एंगल। ऐसे आप कुछ भी दे दीजिए, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, कुछ भी दे दीजिए, उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग अभी क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या एंगल है, साई एंगल है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। चलिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो वेट होता है, वेट नीचे की ओर काम करता है, वेट नीचे की ओर काम करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का वेट कितना था, W था, और लेंथ क्या था, S था। तो नीचे की ओर क्या काम करेगा, WS। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे ये क्या है, जो वेट होता है नीचे की ओर क्या काम करते हैं, mg। m क्या है, इसका डिस्टेंस, यानी m डिस्टेंस है और g क्या है, वेट है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो डिस्टेंस वो s है और वेट यहाँ पर क्या है, w है। तो यहाँ पर नीचे की ओर क्या वर्क करेगा, ws वर्क करेगा। तो इसीलिए हमने नीचे की ओर क्या यहाँ पर वर्क कराया, ws वर्क कराया। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। चलिए देखिए, अगर इस कंसेप्ट को आप एक अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो आप एकदम सारे क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। तो ये तो हमारा था, जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा वाई एक्सिस था। ये क्या था, वाई एक्सिस था। चलिए हम लोग यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया D। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक पॉइंट D पॉइंट ले लिया, ठीक है। चलिए उसको तो हम लोग थोड़ा देर बाद अभी सीख लेते हैं। पहले हम लोग इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, मान लीजिए इस टेंजेंट पर हमारा जो टेंशन है वह T वर्क कर रहा है। ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ना, इस टेंजेंट पर जो टेंशन काम कर रहा है, क्या टेंशन काम कर रहा है, T टेंशन काम कर रहा है। और यहाँ पर ये जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी जो ये लिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर मान के चलिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टी नॉट टेंशन वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ पर दो टेंशन वर्क कर रहा है, एक टी टेंशन वर्क कर रहा है और इधर हमारा एक टी नॉट टेंशन वर्क कर रहा है। देखिए सारा कंसेप्ट को मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। तो देखिए एकांतर कोण आप समझते हैं, जैसे ये एंगल अगर हमारा साई है तो एकांतर कोण से ये एंगल भी क्या होगा, साई ही होगा। एकांतर कोण जो आप छोटे में पढ़े हैं ना, एकांतर कोण, बस वही एकांतर कोण है। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, साई हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर जो होता है ना हमारा, तो ऊपर की ओर हमारा जो वर्क करता है टी साइन साई वर्क करता है। जो टेंशन होता है टी साइन साई वर्क करता है। मतलब इस पॉइंट पर ये जो पी पॉइंट है ना, यहाँ पर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, जैसे यहाँ पर साई है, जैसे यहाँ पर साई था ना, तो यहाँ पर जैसे इधर टी टेंशन वर्क कर रहा था, इधर टी नॉट वर्क कर रहा था, तो इधर हमारा टी साइन साई वर्क करता है और इस साइड में हमारा क्या वर्क करता है, टी कॉस साई वर्क करता है, टी कॉस साई।
इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इधर हमारा क्या ये वर्क करता है टी साइन साई, इधर हमारा क्या वर्क करता है टी कॉस साई वर्क करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो आपको समझना है, ए से लेकर डी तक ये जो लेंथ होता है आपका एक्स होता है। ए से लेकर डी तक का लेंथ आपका क्या होता है एक्स होता है, और डी से लेकर बी का लेंथ क्या होता है एक्स होता है। और ये जो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं स्पेन कहते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं स्पेन। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे स्पेन बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पेन। स्पेन किसको बोलेंगे स्पेन किसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी को ही हम लोग क्या बोलेंगे स्पेन। यानी यहाँ पर जो ये ए बी है, ये ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पेन बोलेंगे। बात समझ रहे हैं। ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो ए बी लाइन आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है स्पेन है। यानी स्पेन बराबर क्या हो गया यहाँ पर ए बी। स्पेन बराबर क्या हो गया ए बी। और ए बी का जो लेंथ है क्या है देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है एक्स है। यानी जो ए बी है वो क्या है 2x है। ए बी क्या है हमारा 2x है। कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको स्पेन निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा हमेशा 2x फाइंड कर दीजिएगा। स्पेन अगर आपको कभी भी निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या फाइंड करना है 2x फाइंड करना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए स्पेन तक तो क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो डी है, ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं सैग। क्या कहते हैं सैग कहते हैं। ऐसे में आपको आगे और कुछ डेफिनेशन बता दूंगा कि वर्टेक्स क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखना है। तो चलिए समझ गए, डी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको सैग बोलते हैं, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्पेन कहते हैं। तो यहाँ तक तो आप एकदम अच्छे तरीके से समझ गए हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने प्रूफ किया है। तो हमने कुछ प्रूफ किया है। देखिए फर्स्ट हमने जो कंडीशन प्रूफ किया था y² बराबर c² प्लस s²। इसका हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे तब इन सारे पॉइंट को टर्म को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, और x बराबर हमारा क्या होता है c log sec psi प्लस tan psi। ये सब चीज़ को आप एकदम याद रखिए, ये हमारा होता है, ये हमने प्रूव कर दिया है। आप चल जाइए 5 लेक्चर जो हमने पढ़ाया है 5 लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक y बराबर होता है c sec psi। y बराबर क्या होता है c sec psi होता है। ठीक है, और एक s बराबर होता है c tan psi। ये 4 चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कुछ और चीज़ देख लीजिए। अगर आप इस चित्र को देखेंगे, तो देखिए इधर हमारा क्या वर्क कर रहा है टी नॉट वर्क कर रहा है। इधर हमारा इधर टेंशन जो वर्क कर रहा है क्या वर्क कर रहा है टी नॉट। मतलब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में देखें, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब दोनों तरफ समान समान रहेगा, मतलब बैलेंस करेगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ सामान तोल रहे हैं, तो सामान तोलते हैं तो क्या करते हैं, इधर जितना रहेगा इधर भी हमारा उतना ही रहेगा, मतलब संतुलित होना चाहिए, संतुलित इक्विलिब्रियम, मतलब इधर जितना होगा उधर भी उतना ही होगा, मतलब बैलेंस करना चाहिए दोनों को। तो इधर देखिए इधर हमारा टेंशन क्या वर्क कर रहा है टी नॉट वर्क कर रहा है, तो चलिए टी नॉट है इधर हमारा। ठीक है, अब ये जो टी नॉट है इधर वर्क कर रहा है, तो इसके इस साइड में भी तो कोई होना चाहिए जो इसको बैलेंस करेगा। तो देखिए इसके इस साइड में क्या है टी कॉस साई है, मतलब टी नॉट को कौन बैलेंस कर रहा है टी कॉस साई बैलेंस कर रहा है। तो टी नॉट बराबर क्या होता है टी कॉस साई होता है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए ये जो ऊपर की ओर क्या वर्क कर रहा है टी साइन साई, ऊपर की ओर क्या वर्क कर रहा है टी साइन साई। तो देखिए अगर ऊपर की ओर कोई वर्क करेगा तो नीचे कोई होगा जो उसको बैलेंस करेगा। तो ऊपर में जैसे टी साइन साई हमारा वर्क कर रहा है, तो नीचे की ओर कौन है डब्ल्यू एस है, यानी टी साइन साई को कौन बैलेंस कर रहा है डब्ल्यू एस बैलेंस कर रहा है। तो टी साइन साई बराबर क्या होता है डब्ल्यू एस होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप मतलब अपना जो माइंड है उस माइंड में आप डाल लीजिए, मतलब कस्टम टू मेमोरी कर लीजिए। क्या आप कस्टम टू मेमोरी कर लेना है, आपको हर जगह पे लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कीजिएगा। ये जो टी नॉट होता है ना, ये टी नॉट, इस टी नॉट का वैल्यू होता है हमारा डब्ल्यू सी।
टी नॉट का वैल्यू क्या होता है, WC होता है, आप इसको याद रखिएगा। और टी जो होता है, टी आप कहाँ पर देखे थे, यहाँ पर, ये जो टेंशन टी है इसका जो वैल्यू होता है यह होता है WY। ठीक है, बस ये दो चीज़ों को आप याद रख लेना है। अब कैसे होता है इस चीज़ को अभी हम लोग समझते हैं, आप इसको याद रखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल बनाने में आपका कौन कौन काम आने वाला है, एक ये काम आएगा आपका, ठीक है, एक ये काम आएगा, एक ये काम आएगा, एक ये और एक ये। बस अगर ये पांच चीज अगर आप याद रखते हैं तो आप कॉमन कैटेगरी के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर ये जो टी नॉट पॉइंट है, टी नॉट है, मतलब ये जो सी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर टेंशन क्या वर्क कर रहा है, टी नॉट। तो ये टी नॉट जो टेंशन वर्क कर रहा है, चलिए अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा दूं तो जैसे हमारा कॉमन कैटेगरी इस प्रकार से आ रहा है और यहाँ पर हमारा टेंशन क्या वर्क हो रहा है, यहाँ पर टी नॉट टेंशन वर्क कर रहा है, ये जो सी पॉइंट है हमारा। अब पहला बात तो देखिए यहाँ पर ये अगर हमारा जो यहाँ पर से ओरिजिन जो है, ये जो हमारा ओरिजिन है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या है, सी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सी है, और यहाँ पर जो वेट है क्या है, डब्ल्यू है, तो नीचे की ओर क्या वर्क करेगा, ये WC वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, WC। तो ये जो टी नॉट होता है ये WC के बराबर होता है, ये जो टी नॉट होता है यह क्या होता है, WC के बराबर होता है। यानी इस केस में ये टी नॉट को कौन बैलेंस करता है, WC बैलेंस करता है। बस ये चीज को आप याद रखिएगा, इसलिए टी नॉट बराबर क्या होता है, WC। हमेशा माइंड में आपको यही आना चाहिए कि टी नॉट बराबर क्या होता है, WC ही होता है। चलिए अब जैसे कि यहाँ पर टी नॉट बराबर क्या है, टी कॉस साई है कि नहीं है। चलिए अब टी नॉट तो हमने अभी निकाला, टी नॉट क्या होता है, WC होता है तो टी नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, WC। अब ये क्या हो जाएगा, टी कॉस साई हो जाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ पर टी कॉस साई बराबर क्या है, WC है, तो चलिए टी का वैल्यू निकालते हैं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, WC बटे कॉस साई हो जाएगा। तो टी बराबर WC और कॉस साई को हम लोग लिख सकते हैं सेक साई, क्योंकि 1 बटे कॉस साई क्या होगा, सेक साई होगा। टी का टी, डब्लू का डब्लू, और ये सी कॉस साई है, तो सी कॉस साई देखिए क्या होता है, सी सेक साई है ना, यहाँ पर क्या है आपका सी सेक साई है, क्या है, सी सेक साई है। अब देखिए सी सेक साई मतलब क्या होता है, y होता है, तो बस सी सेक साई के y जगह पे y लिखिए, तो देखिए क्या आ गया आपका टी बराबर WY आ गया। हमने किसका यूज किया कि y बराबर क्या होता है, सी सेक साई होता है। तो चलिए आप ये जो लेक्चर बताया, इस लेक्चर में मैंने आपको जितना भी कंसेप्ट बताया, आप सारे कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये जो पांच फार्मूला है, एक ये फार्मूला और ये 4 फार्मूला, इन चारों फार्मूला, ये 4 फार्मूला, एक फार्मूला, 5 फार्मूला को आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बोला स्पेन का हमने क्या बताया, स्पेन जो AB होता है वह क्या होता है, 2x के बराबर होता है। तो 2 का 2 और ये x का जो वैल्यू होगा क्या होगा देख लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 का 2, x का वैल्यू क्या होगा देख लीजिए, x का वैल्यू ये है c log sec साई प्लस tan साई, क्या होगा c log sec साई प्लस tan साई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब जब भी आपको स्पेन निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको 3 चीज निकालना पड़ेगा। पहला आपको निकालना पड़ेगा c, फिर आपको निकालना पड़ेगा sec साई, फिर आपको निकालना पड़ेगा tan साई। अगर आप ये 3 चीज निकाल देते हैं फिर आप इस पर पुट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब c कहाँ से निकालिएगा, sec साई कहाँ से निकालिएगा, tan साई कहाँ से निकालिएगा, तो बस ये सब आपका यहाँ ये सब से निकलेगा। 1 2 3, ये जो मैंने आपको 3 फार्मूला बताया, बस यही 3 फार्मूला से निकलेगा। अब जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।